हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम उड़ीसा में रहने वाली मेघना जी के जीवन का एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव लेकर आ गए हैं। मेघना जी ने हमसे कहा कैसे राधा रानी जी ने उनके ऊपर बरसाया अपना कृपा और उनके जीवन का सारा प्रॉब्लम एक चुटकी में दूर कर दिया। आशा है आज का ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोग गिरी सोना को थोड़ा राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे गिरी सोना। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मेघना जी ने हमसे कहा उनके घर में बहुत दिनों से ही एक लड्डू गोपाल जी हैं, जिन लड्डू गोपाल जी को मेघना जी बहुत प्रेम करती है और हमेशा अपनी प्रॉब्लम का सलूशन वो लड्डू गोपाल जी से ही पूछती है। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है अभी कोविड-19 का वैक्सीन चल रहा है, तो हर कोई कोविड-19 का वैक्सीन भी ले रहे हैं। वैसे ही मेघना जी ने भी कोविड-19 का वैक्सीन लिया था। वैक्सीन लेने के बाद उनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दिया, मतलब उनका पीरियड 1 मंथ ड्रॉप हो गया। 1 मंथ उनका पीरियड नहीं हुआ, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। अगर पीरियड नहीं होता है तो शारीरिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो कि एक लड़की ही समझ सकती है। वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में प्रॉब्लम में पड़ गई थी। उन्होंने बार बार कान्हा जी से अनुरोध किया कि ठाकुर जी आप सब कुछ ठीक कर दो। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी से भी कहा कि तुम ही एक आशा हो, तुम सब कुछ ठीक कर दो। लेकिन ठाकुर जी से इतना अनुरोध करने के बाद भी मेघना जी का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान में पड़ गई। तब एक दिन उन्होंने क्या किया, लड्डू गोपाल जी के विग्रहों को अपने सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने अपना सारा गुस्सा लड्डू गोपाल जी के ऊपर ही निकाला। उन्होंने कहा ठाकुर जी आप कैसे हो, आप कैसे समझ सकते हो हमारा दर्द। एक लड़की ही सिर्फ समझ सकती है हमारा दर्द। अगर आप हमारे दर्द को समझते तो हमारा प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिल जाता। आपने हमेशा हमें रक्षा किया है, लेकिन आज क्यों आप मुंह फेरे हुए हो, क्यों नहीं देख रहे हो हमें, कितना तकलीफ हो रहा है हमें। इसीलिए हम आपके पास और कुछ भी नहीं मांगेंगे। आपने हमारा प्रॉब्लम दूर नहीं किया, इसीलिए हमने सोचा है हमें जो कुछ भी कहना है राधा रानी से ही कहना है। एकमात्र राधा रानी ही हमें बचा सकती है, क्योंकि वो ही हमारे प्रॉब्लम को समझ सकती है। यही सोचकर हमने राधा रानी से कहा माँ जो भी हुआ हमारे साथ आपको सब कुछ पता है, इसीलिए आप ही हमारा एक आशा हो। आप ही हमें इस प्रॉब्लम से निकालो और हमारे जीवन को सुधार दो, हमारा प्रॉब्लम हल कर दो। ये सब कहकर कब मैं रात को सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेघना जी ने कहा राधा रानी से निवेदन करने के 4 दिन बाद ही मेरा प्रॉब्लम का सलूशन मुझे मिल गया, मतलब मेरा पीरियड आ गया और मेरी तबीयत को सुधार हो गया, मेरा तबीयत ठीक हो गया। हमने राधा रानी को बहुत 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 थैंक यू कहा और बहुत ही धन्यवाद किया कि माँ आपने मेरे प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया और मेरे तबीयत को ठीक कर दिया। इसलिए आपको जितना भी धन्यवाद दूँ वो तो कम ही होगा। फिर मेघना जी ने कहा ये घटना घटने के बाद मेरा पीरियड जब खत्म हो गया, उसके 2 दिन बाद मेरे जीवन में घटा एक बहुत ही आश्चर्यमय घटना, जो मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक घटना है। उस दिन रात को मैं सो गई थी। सोने के बाद अचानक सुबह 4 बजे मेरा नींद टूट गया। क्यों पता है? मैंने सुना घर पे बहुत जोर जोर से कहीं पायल बज रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतने जोर जोर से पायल कहाँ बज रहा है। मैं जिस रूम में रहती हूँ वो रूम हमारे मंदिर के पास ही है, इसीलिए मैं जल्दी से उठकर मंदिर की तरफ चली गई। लेकिन मंदिर की तरफ जाते ही पायल का आवाज बंद हो गया। पायल का आवाज कुछ ऐसा था जो पायल डांस में यूज किया जाता है, मतलब बड़ा बड़ा जो मोती वाला पायल होता है वही पायल बहुत ही जोर जोर से बज रहा था। मंदिर में जाते ही जब पायल का आवाज बंद हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग गया। मैं जल्दी से अपने रूम में आ गई और चुपचाप बैठ गई। लेकिन फिर एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना मेरे साथ हुआ। जब भी मैं घर पे आकर बैठ गई
तो मैंने देखा रूम में आते ही पायल फिर से बजने लगा। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इसीलिए डर के मारे मैंने अपना हेडफोन कान में लगा लिया। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है, हेडफोन कान में लगाने के बाद भी मेरे कानों में सिर्फ पायल का आवाज़ ही बज रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पायल का आवाज़ सुनते सुनते पूरा रात ही बीत गया। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आया। जब सुबह हुआ, मम्मा सब लोग नींद से जागे तो मैंने मम्मा से पूछा, अच्छा मम्मा, क्या कल आपने पायल का आवाज़ सुना था? फिर मम्मा ने कहा, नहीं तो, कहाँ पायल बज रहा था, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन मैंने मम्मा से कहा, मम्मा आपका घर भी तो मंदिर के पास ही है, तो आपको भी सुनाई नहीं दिया? लेकिन पायल बहुत जोर जोर से बज रहा था, मुझे तो सुनाई दिया। क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ मम्मा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब हमारी मम्मा ने हमसे कहा, आपने कौन से भगवान को निवेदन किया था, या फिर किसी भगवान को कुछ बुलाया था, किसी भगवान से कुछ रिक्वेस्ट किया था? मम्मा ने मुझसे ऐसा पूछा। तो मेघना जी ने अपने मम्मा से कहा, हाँ मम्मा, आपको तो पता ही है हमारा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमने राधा रानी से निवेदन किया था कि राधा रानी आप मेरे तबीयत को सुधार दो। तो राधा रानी से निवेदन करने के 4 दिन बाद ही मेरा तबीयत ठीक हो गया था। और आज देखो, पीरियड ठीक होने के बाद मेरे जीवन में ये घटना घट गया। ये सब सुनने के बाद मेघना जी के मम्मा ने मेघना जी से कहा, अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने राधा रानी से निवेदन किया था, इसीलिए राधा रानी स्वयं आपके पास ही आई थी आपको आशीर्वाद देने। मम्मा के मुंह से ये बात सुनने के बाद मेघना जी बहुत ज्यादा ही खुश हो गई। उनका तो खुशी का सीमा ही नहीं था। ये घटना के कुछ दिन बाद हमारे घर में आए हैं हमारे युगल सरकार, जिनका हम बड़े ही प्रेम से आदर करते हैं और बहुत सेवा करते हैं। तो देखा आपने, कहते हैं ना, कृष्ण को पाना बड़ा ही कठिन है, लेकिन अगर आप राधा रानी को प्रेम से एक बार बुला लो तो राधा रानी कभी भी अपने भक्त से दूर नहीं रह पाती। वो तो हमेशा चली आती है अपने भक्त के पास। बस एक बार पुकार लगाकर तो देखो। सब मिलकर बोलो, राधे राधे, जय जय श्री राधे। अब बताइए, मेघना जी के जीवन का ये घटना आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मेघना जी के जीवन का ये घटना हर कोई सुन पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आप सबको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और भी ऐसा नया नया हर रोज सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी का लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने गिरी बाबू के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। और चलिए सब लोग मिलकर गिरी को राधे राधे बोल दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गिरी सबको टाटा बोल दो, टाटा 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 टाटा।